करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सरकार पहले ही नीट को लेकर बैकफुट पर थी, अब यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करने से सरकार की किरकिरी हो रही है। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तो दूसरी तरफ पेपर लीक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर पेपर लीक को लेकर सरकार का ढुलमुल रवैया क्यों है? क्या छात्रों की इस सिस्टम में कोई सुनवाई नहीं है? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। तो बात सबसे पहले करते हैं नीट यूजी एग्जाम की। इस परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करती है और ये एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन, जिसे केंद्र सरकार बेहद विश्वसनीय एजेंसी बताती है। लेकिन इस साल के नीट यूजी एग्जाम विवाद में केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन और इससे जुड़े केस सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 13 जून को कहा कि नीट का पेपर लीक होने का सवाल ही नहीं उठता है, हम इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद जब बिहार से आरोपियों के कबूलनामे सामने आने लगे, आरोपी बाकायदा कबूलने लगे कि एक छात्र से नकल करवाने के लिए 30 से 35 लाख रुपए मिलते हैं, तो शिक्षा मंत्री को भी अपना रुख नरम करना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ जगह अनियमितताओं की शिकायत मिली है, इसकी जांच जारी है। अभी सरकार की और भद्द पिटनी बाकी थी। दरअसल गड़बड़ी के चलते यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। केंद्र सरकार ने 19 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी। ये परीक्षा एक दिन पहले 18 जून को हुई थी और 2 शिफ्ट में OMR यानी पेन और पेपर मोड में इसे आयोजित किया गया। 19 जून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट्स मिले थे। शिक्षा मंत्रालय ने पहली नजर में माना कि परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई है, लिहाजा शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे रद्द करने का आदेश एनटीए को दिया। अब नए सिरे से परीक्षा होगी, जिसकी जानकारी जल्द ही छात्रों के साथ साझा भी की जाएगी। वहीं केंद्र ने जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया है। हम आपको ये भी बता दें कि यूजीसी नेट एग्जाम देश भर की यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशंस, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए होता है। नीट के बाद यूजीसी नेट से जुड़े मामले ने एनटीए की विश्वसनीयता को कटघरे में ला खड़ा किया। कहने को तो ये सिर्फ एक पेपर लीक है, लेकिन असल में लाखों छात्रों के साथ ये एक धोखा है, जिसमें उनका कीमती वक्त बर्बाद होता है। कहा जाता है कि जिंदगी में वक्त ही सब कुछ है, समय ही सब कुछ है। जिसने समय को साथ लिया वो अच्छी जिंदगी बसर करता है। लेकिन पेपर लीक की वजह से समय बर्बाद करने का दोष तो सीधे सीधे सरकार के सिर पर। आखिर बार बार पेपर लीक होना क्या देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए खतरनाक नहीं है? केंद्र सरकार की बात हो या फिर राज्य सरकार की, हर छोटी बड़ी परीक्षा में पेपर लीक की घटना जैसे आम हो गई है, जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई है। नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां कोर्ट ने एक बार फिर से परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। वहीं यूजीसी नेट एग्जाम पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूजीसी नेट एग्जाम रद्द होने पर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कल देश के विभिन्न शहरों में यूजीसी नेट की परीक्षा कराई गई, आज पेपर लीक के शक्ल में परीक्षा रद्द कर दी गई। पेपर लीक के शक में परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पहले नीट का पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी नेट का। मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा, बीजेपी की निकम्मी सरकार में एक भी परीक्षा बिना धांधली और पेपर लीक के संपन्न नहीं हो रही है। इस सरकार से देश के भविष्य को बड़ा नुकसान हो रहा है। देश के करोड़ों छात्र हर रोज निराशा के अंधकार में डूब रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर लिखा, बीजेपी सरकार का लोकतंत्र व लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा में गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? इधर लखनऊ में पेपर लीक, एनईटी परीक्षा में पेपर लीक मामले में दोबारा से परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग को लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र सड़कों पर हैं और सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, इजराइल और गजा की लड़ाई को भी नरेंद्र मोदी ने रोक दिया था, लेकिन अपने देश हिंदुस्तान में जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी नहीं रोक पा रहे हैं या फिर रोकना नहीं चाहते। कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी NET
के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय ने पेपर धांधली को गुजरात से जोड़ दिया है। राय ने कहा कि अभी गुजरात में जहां भी नीट परीक्षा के सेंटर पड़े हैं वहां के कई बच्चों ने टॉप किया है। क्या कारण? इसका मतलब दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला तो जरूर है, इसकी जांच होनी चाहिए। आप देखेंगे पुलिस की भर्ती का जो ये निकला था अभी परीक्षा का जो पूरा एग्ज़ाम कराया, उसके भी पेपर कहाँ से लीक हुए? गुजरात से हुए। उसमें पूरी गुजराती लॉबी लगी है। अभी आप देखेंगे इस वाले में भी आप देखेंगे अंदर खाने में जांच चलेगी और ये सीटिंग, मैं समझता हूँ कि सीटिंग हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराई जाए तो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सीबीआई से जांच कराने की अपेक्षा सिटिंग जज से जांच कराएं। और मैं समझता हूं कि इसमें भी आप देखेंगे तो गुजरात की ही लॉबी आएगी, क्योंकि यही लोग पूरी तरीके से परीक्षाओं का सारे पेपर सारे छप रहे हैं और सारी चीज़ें यही लोग कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से। और आप देखेंगे अभी गुजरात में जहां नीट की परीक्षा के बोर्ड जहां पे सेंटर्स पड़े हैं वहाँ का रिजल्ट देख लीजिए, सभी टॉप किए हैं बच्चे। गोधरा का मेरे जानकारी में आया है कि वहाँ के कई बच्चों ने टॉप किया है। क्या कारण है? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी दाल काली है। बीजेपी सरकार के फैसले का बचाव कर रही है। नीट परीक्षा रद्द करने पर यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि जैसे ही परीक्षा में किसी गड़बड़ी की रिपोर्ट मिली तत्काल उसे रद्द करने का निर्णय ले लिया गया। देखिए, मैं समझता हूं कि किसी भी छात्र के प्रयास के प्रति कोई साजिश न हो, उसके परीक्षा में कोई खिलवाड़ न हो, निष्पक्षता के साथ परीक्षा का परिणाम आए, ये प्रयास सरकार का रहता है। जैसे ही परीक्षा में गड़बड़ियों की प्राइमा फेसी कुछ रिपोर्ट या आशंका मिली, तत्काल उसको रद्द करने का निर्णय लिया गया और रद्द ही नहीं करने का निर्णय लिया, रद्द के साथ साथ उसकी सीबीआई जांच कराने का निर्णय लेने का काम किया गया है। सरकार यदि कुछ करेगी तब भी उंगली आप उठाएंगे, नहीं करेगी तो उसकी मांग करेंगे। ज्यादा नीट की परीक्षा पे कर रहे हैं तो ये दोनों काम नहीं चलने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमारी सरकारें, चाहे प्रदेश की हमारी सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, निष्पक्ष, पारदर्शी, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है। और ऐसे गैंग और ऐसे लोग जो कहीं न कहीं इन परीक्षाओं को प्रभावित करने का, गड़बड़ियां फैलाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई हो, इस तरह के कानून बनाने पर विचार कर रही है। इस पूरे मामले में बिहार में भी जमकर सियासत हो रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नीट पेपर लीक पर तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। सिन्हा ने कहा कि NHAI गेस्ट हाउस से जो लोग पकड़े गए हैं उनका संबंध प्रीतम नाम के व्यक्ति से है। लोग कहते हैं कि प्रीतम का संबंध पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से। सिन्हा के आरोपों में राहुल गांधी ने दिल्ली में कहा कि जांच होनी चाहिए और जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, नहीं, 1 सेकंड। बिहार का भैया हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब किसी परीक्षा को रद्द करना पड़े तो मान लीजिए कि सरकार के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था, लिहाजा विपक्ष का हमलावर होना भी जायज है। जिस विश्वास को कमाने में सालों लग जाते हैं उसे टूटने में एक लम्हा नहीं लगता। लाखों छात्र इस उम्मीद के साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं कि उनके साथ कोई धोखा नहीं होगा और उनकी मेहनत पर कोई पानी नहीं फेर पाएगा। बहरहाल परीक्षा रद्द करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा सरकार के गले की फांस बन गई है। एनटीए की विश्वसनीयता तार तार हो चुकी है। भले ही हमारे देश का अंदरूनी मामला हो, लेकिन इसकी वजह से विदेशों में भी भारत की छवि धूमिल हो रही है। जब कोई शख्स विदेश में नौकरी के लिए जाएगा तो प्रतिभा को शक की नजर से देखा जाएगा। उसकी प्रतिभा को आंका इन्हीं खबरों से जोड़कर ही जाएगा। जिस देश ने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को सुंदर पिचाई, सत्य नडेला जैसे कई सीईओज दिए, उसी देश में अब पेपर लीक जैसे आम बात हो गई है, जिसमें मेहनत करने वाले बच्चे गेहूं में घुन की तरह पिस रहे हैं और सरकार बगले झांक रही है।
तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात और इस खबर के हर अपडेट को हम सबसे पहले लेकर आएंगे आपके लिए। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।